बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बाबों और किताबों की हकीकत का सिलसिला जारी है। आज दूसरी किस्त में नहायत बेहतरीन मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पहली किस्त में आपने मुलाहिज़ा किया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो कहते हैं कि हमारे बाबे कौन है, बुखारी और मुस्लिम, और हमने आपकी खिदमत में बयान किया कि वो रवायात जो बुखारी और मुस्लिम में जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलत से मरबूत थी, आज नहीं पाई जाती। अब आप बरादरान अहले सुन्नत भी अगर थोड़ी सी फ़िक्र करें कि ये वो किताबें हैं कि जो बादल कुरान असहुल कुतुब हैं, यानी सबसे सही तरीन किताबें कौन सी हैं, बुखारी और मुस्लिम। ठीक है, और बुखारी मुस्लिम में जब इस कदर ख़यानतें मौजूद हों तो फिर आप बाकी किताबों के ऊपर तो फातिहा पढ़ दें। यानी ये आपके अमानतदार मुहद्दिसीन और अमानतदार उलमा हैं कि जिन्होंने अहले बैत के साथ क्या सलूक किया कि उनके फ़ज़ाइल की रवायात में डंडियाँ मारी, ख़यानतें की। आज आप एक और नमूना जब देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि वाक़ईन ऐसा हो सकता है, क्योंकि अहले सुन्नत के यहाँ ये एक रविश रही है कि जहाँ पर भी मताइन सहाबा या सहाबा से मरबूत ऐसी कोई चीज़ होती कि जिससे अगर लोग आगाह हो जाएं और वो सहाबा से बदज़न हो जाएंगे तो वो वहाँ पर हद इम्कान कोशिश करते कि कोई ना कोई ख़यानत से काम लें और उसको मख्फ़ी रखने की कोशिश करें। मुलाहज़ा करें जनाब, एक रिवायत है, ये सबसे पहले हम आपकी खिदमत में रिवायत बयान करते हैं अल-मुसन्नफ़ से। जब हम चलते हैं अल-मुसन्नफ़ में, उसकी जिल्द नंबर मुलाहज़ा फरमाएं अल-मुजल्लदुल ख़ामिस, 5वीं जिल्द में, तो एक रिवायत है। रिवायत का पहले मफ़हूम आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़ हो जाते हैं और उस वक्त वो कहाँ पर होते हैं, अपनी बीवी मैमूना के घर में होते हैं। रसूलुल्लाह इजाज़त चाहते हैं कि मैं जनाब आयशा के घर में जाना चाहता हूँ और वहीं पर रहूँगा, तो इजाज़त मिल जाती है। तो उस वक्त क्या होता है, मुलाहज़ा करें, फ़ख़रजा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से खारिज होते हैं। व यदुन लहू अलल फ़ज़ल इब्न अब्बास व यदुन उख़रा अला यद रजुलिन आख़र, कि एक हाथ जो है वो रसूलुल्लाह का इब्न अब्बास के कंधों पर होता है और दूसरा क्या कहते हैं जी, रजुलिन आख़र, एक दूसरा और मर्द होता है कि जिसके कंधों का सहारा रसूलुल्लाह ने लिया होता है। ये वो दूसरा मर्द कौन है, नाम नहीं बताया, जनाब आयशा ने नाम नहीं बताया, क्योंकि रिवायत जो है वो जनाब आयशा कर रहे हैं, कालत जनाब आयशा कह रही हैं। और वह हुआ यख़ुत्तु बिरिजलैहि फ़िल अर्ज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लाया जा रहा था कि उनके पाँव जो हैं वो ज़मीन पर लगते आ रहे थे। खूब, फ़क़ाला उबैदुल्लाह, अब जो उबैदुल्लाह इस रिवायत का रावी है वो कहता है फ़हद्दस्तु बिही इब्न अब्बास, मैंने ये रिवायत इब्न अब्बास को बयान की। फ़क़ाला, तो इब्न अब्बास कहते हैं अतदरी मनिर रजुल अल्लज़ी लम तुसम्मा आयशा, क्या तुम जानते हो कि वो रजुल, वो मर्द कौन था कि जिसका नाम आयशा ने नहीं लिया? हुवा अली इब्न अबी तालिब, वो मौला कायनात थे। वलकिन आयशा, अब यहाँ से तवज्जो शुरू करनी है, अब यहाँ से एक सफ़र शुरू होगा बुखारी मुस्लिम की ख़यानतों का। अच्छा जी, क्या कहते हैं, वलकिन आयशा ला ततीबु लहा नफ्सन बिखैर, लेकिन आयशा का दिल जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं करता था, और हज़रत आयशा को मौला का नाम लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। कौन? मौला कायनात के जिसका ज़िक्र इबादत, अहले सुन्नत के यहाँ रिवायात मौजूद हैं, ज़िक्र अलीन इबादा अन्नज़्रु इला वजहि अलीन इबादा, मौला कायनात के चेहरे की तरफ देखना इबादत, उनका ज़िक्र करना इबादत। और हज़रत आयशा को ये इबादत बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो मौला कायनात को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए उनका नाम लेना भी पसंद नहीं किया। कहा कि एक फ़ज़ल इब्न अब्बास थे और दूसरे एक कोई मर्द था, उसका नाम नहीं लिया। ये रिवायत अब आपने मुलाहज़ा की, यहाँ पर कोई तहरीफ़ नहीं जनाब। सनद आपने मुलाहज़ा की है, किससे है, मामर अन ज़ुहरी, ये इसके सनद भी आपने गौर से देखनी है कि इसी सनद के साथ जब बुखारी मुस्लिम में हम आपको दिखाएंगे तो वहाँ पर कौन से अल्फाज मिलते हैं। उसके बाद इसी रिवायत को हम देखते हैं दोबारा मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में। जब मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में चलते हैं, अल-जुज़्उ सालिस वल अर्बऊन, इसकी 43वीं जिल्द में मौसूसा रिसाला की ये छाप है, तो वहाँ पर वही अब्दुर रज़ाक मअमर ज़ुहरी और वही मरकज़ी रावी जो है उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह, वो कहते हैं यही रिवायत है, बिल्कुल मुलाहज़ा फरमाएं आखिर में क्या, वलकिन आयशा ला ततीबु लहू नफ्सा, हज़रत आयशा को मौला कायनात का नाम लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। ये रिवायत हम पहले भी आपकी खिदमत में बयान कर चुके हैं, हमारा एक इसी मौजू के ऊपर क्लिप मौजूद है, लेकिन आज हम एक और ज़ाविये से चूँकि गुफ्तगू कर रहे हैं और आपको ख़यानतें बता रहे हैं, किसकी, बुखारी और मुस्लिम की। अब इसी रिवायत को नाज़रीन मुलाहज़ा फरमाएँ सही मुस्लिम में। जब हम सही मुस्लिम में चलते हैं तो इस रिवायत को मुलाहज़ा फरमाएँ, हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ अख़बरना मअमर ज़ुहरी और फिर वही उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह इब्ने उतबा। अच्छा, अब वो क्या बयान करते हैं, बिल्कुल उसी रिवायत को मुलाहज़ा फरमाएं, फ़ख़रज व यदुन लहू अलल फ़ज़ल इब्न अब्बास व यदुन लहू अला रजुलिन आख़र, रजुलिन आख़र दूसरा कोई मर्द होता है, उसका नाम नहीं बताया जनाब आयशा ने।
फ़क़ाल उबैदुल्लाह कहता है कि फ़हदस्तु बिही इब्न अब्बास, मैंने ये रिवायत इब्न अब्बास को बयान की। मैंने पूछा भाई वो कौन था? फ़क़ाल तदरी मनिर रजुल अल्लज़ी लम तुसम्मा आयशा, क्या तुम जानते हो वो दूसरा मर्द कौन था कि जिसका नाम आयशा ने लेना पसंद नहीं किया? हुवा अली, वो अली थे। आखिरी जो लाइन थी वो खा गए। कौन सी लाइन थी? फिर मुलाहजा करें कौन सी लाइन थी जनाब वो, वलकिन्न आयशा ला ततीबु लहू नफ्स, हज़रत आयशा को मौला कायनात का नाम लेना पसंद नहीं था। अब अगर लोगों को ये चीज़ पता चल जाती, मुस्लिम को ख़तरा जो है वो लाहक हो गया कि भाई ये लोगों को अगर बता दिया तो लोग हज़रत आयशा की निस्बत बदज़न हो जाएंगे कि मौला कायनात जो इस कदर फ़ज़ाइल के मालिक हैं, इस कदर उनकी फ़जीलतें हैं, और पता चले कि वो तो मौला अलैहिस्सलाम का नाम लेना पसंद नहीं करती थी, तो लोग हज़रत आयशा के बारे में क्या सोचेंगे। तो मुस्लिम ने कहा फिर एक अमानतदारी का मुजाहरा करते हुए इस रिवायत को काट दो ताकि लोगों तक पहुँचे ही ना। ये थे जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के फर्स्ट बाबे कौन? जनाब मुस्लिम। हमारे बाबे ये है इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। अब इसी रिवायत को हम लगे हाथों आपकी खिदमत में बयान कर देते हैं। फ़कत ये एक बाब नहीं है, बाकी भी इनके बाबे हैं कि जो इसी तरह से ख़यानतें करते रहे हैं। अगली किताब मुलाहिज़ा फरमाएं अल अस्माउल मुबहमा, इसमें जब हम चलते हैं ख़तीब बगदादी की अल अस्माउल मुबहमा, इसमें जब हम चलते हैं यही रिवायत, ठीक है जी, अन अब्दुर्रज़ाक़ अन मामर अन ज़ुहरी, वही उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह वही रिवायत बयान करते हैं। आखिर में मुलाहिज़ा फरमाया अतदरी मन रजुल अल्लज़ी लम तुसम्मा आयशा, क्या तुम जानते हो वो दूसरा मर्द कौन था कि जिसका आयशा ने नाम नहीं लिया? हुवा अली। आगे खा गए। आगे आप पता नहीं ये खुद खा गए या वो एक बकरी जो थी, जो ख़ास किस्म की एक बकरी है जो बिस्तर के नीचे से जाकर कुरान खा लेती थी, या वो बकरी खा गई या ये खुद लोग खा गए, नहीं मालूम। ये फ़ैसला आप बरादरान अहले सुन्नत ने करना है, अपने जाके मौलवियों से पूछें कि ये कौन खा गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इनके दूसरे बाबे की तरफ। इस रिवायत को हम चलते हैं जनाब किताब अत-तबक़ातुल कुबरा इब्न साद की। जब हम इसमें चलते हैं तबक़ात कुबरा में तो जनाब मुलाहिज़ा फरमाएं यही रिवायत है, ठीक है। और इन आयशा ला ततीबु लहू नफ्सन बिखैर, हज़रत आयशा मौला कायनात को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनके नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए कहा कि वो एक दूसरा मर्द था, ठीक। अब आ गए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के सेकंड बाबे कौन? बुखारी साहब। अब बाबे ये है इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। अब बुखारी साहब ने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई हमसे तो नहीं ये देखा जा सकता, ठीक है, हम नहीं देख सकते कि हाँ हमारी जो अम्मी हैं वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से इस अंदाज से जो है वो मोहब्बत करें कि उनका नाम लेना पसंद ना करें। अब ये लोगों को मैं अगर बुखारी साहब ने कहा मैं बता दूं तो लोग तो अम्मी जान से बदज़न हो जाएंगे, तो इसका वाहिद इलाज क्या है कि उड़ा दो, ठीक है, उड़ा दिया। अब चलें बुखारी में चल के देखते हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं हदीस नंबर 5714 किताब तिब, ये 5-6 मकाम पे आई है बुखारी में, ठीक है, 5-6 मकाम पे आई है, फ़कत एक मकाम पे नहीं। आप बुखारी को अगर मुलाहिज़ा फरमाएं तो तकरीबन 5-6 मकाम पे आपको यही रिवायत मिलेगी, और बुखारी ने इतनी अमानतदारी से ख़यानत की है कि आपकी सोच है। मुलाहिज़ा फरमाएं जनाब वही रिवायत काला ज़ुहरी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह क्या फरमाते हैं, फ़अख़बरतु इब्न अब्बास, मैंने जब इब्न अब्बास को खबर दी, हल तदरी मनि रजुल आखर अल्लज़ी लम तुसम्मा आयशा, क़ुल्तु ला, काला हुवा अली, वो कौन थे? अली थे। अब वो बाद वाले अल्फाज क्या हैं? वलकिन आयशा ला ततीबु लहू नफ्सा, हज़रत आयशा को मौला इस्लाम का नाम लेना पसंद नहीं था। बुखारी साहब भी क्या हैं यहाँ पर हज़म कर गए, खा गए, ठीक, ताकि लोग जो हैं वो हज़रत आयशा के बारे में कोई ऐसा वैसा ना सोचें, और लोगों को पता चले कि जनाब आयशा और मौला कायनात के दरमियान शीरो शक्र वाला मामला था, कोई इनके दरमियान कोई फड्डा नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बोगज़ो कीना नहीं था, और जंग जमल ऐसी प्यार मोहब्बत में हो गई, 20,000 बंदे मर गए, ठीक है, 20,000 बंदे भी मर गए, और उसके बाद वो उनकी बीवी बेवा भी हो गई, और इतने बच्चे यतीम भी हो गए। बस वो मौला अली और जनाब आयशा में कोई आपस में मसला नहीं था। भाई जो जनाब आयशा मौला कायनात का नाम लेना पसंद नहीं करती थी, क्या भाई था वो उनसे जंग करने आ जाए, ठीक है। तो ये वो हकायक हैं कि जिनसे आप बिल्कुल फ़रार नहीं कर सकते। तो मोमिनीन आपने मुलाहिज़ा किया ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के 2 अदद बाबे कौन? बुखारी और मुस्लिम, हमारे बाबे ये है इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, और उनकी ख़यानतें। इंशाअल्लाह अगली किस्त में हम मज़ीद बुखारी और मुस्लिम से इनकी ख़यानतें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह या अली मदद।